राना साहब, आपसे इसलिए आगाज करेंगे कि जो 13% के फिगर्स दिए जा रहे हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, ये पूरी चार्जशीट है और इसके जो दिल में है, हार्ट में है, कोर में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है। जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स से बात की गई वो दो ही बात करते हैं, दहशतगर्दी, सियासी अदम इस्तेकाम। तो ये तो चार्जशीट है आपकी हुकूमत के बारे में कि भाई जो आप दावे कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, हालात उतने बेहतर नहीं है जिस तरह के आपके दावे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो इसमें तो कोई बहस नहीं है कि अगर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होती है और बलूचिस्तान या KPK के अंदर जो है सिक्योरिटी के हवाले से अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो डेफिनेटली उन इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो राह है वो हमवार हो जाएगी और कोई भी इन्वेस्टर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन को डेफिनेटली ये नंबर 1 प्रायोरिटी होती है किसी भी चीज़ से पहले। देखिए, दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रीजन में देखना होता है कि क्या कंपेटिटिवनेस है उस इलाके की, क्या टैक्स रेट्स कंपेटिटिव हैं, यूटिलिटी प्राइसेस कंपेटिटिव हैं, क्या जो इकोनॉमी है उसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है नहीं है, वो अपनी क्रेडिट रेटिंग उस इकोनॉमी की कैसी है, वो अपने मैक्रो इकोनॉमिक लायबिलिटीज़ को बखूबी उसका ख्याल रख सकता है, आप अपने प्रॉफिट्स लिमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर दोनों इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन से निकला है जिसमें दिवालियेपन की बात हो रही थी और एक ऐसी इकोनॉमी जो दिवालिया हो रही है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अच्छा। अब हम स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली है और मूविंग ऑनवर्ड्स हम समझते हैं कि जो माहौल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमवार हो रहा है। अच्छा। अभी भी चैलेंजेस हैं, आपका टैक्स रेट एक चैलेंज है, यूटिलिटी प्राइसेस 16 सेंट पे थी, हम उसको 13 सेंट्स के ऊपर 12-13 सेंट्स पे लेके आए। अभी भी ये रीजनली हायर साइड पे हैं, इस पे काम हो रहा है कि इसको मजीद कम किया जाए। तो ये चैलेंजेस बिल्कुल मौजूद हैं और इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यही होता है कि अगर आपका लोकल बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है तो तभी कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा ना। अगर आपका लोकल इन्वेस्टर जो है या बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो फिर फॉरेनर क्यों इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं और कोई इसकी क्विक फिक्सेस नहीं है। देखें, बात यह कि कोई चुटकी के अंदर चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी। हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, IMF के प्रोग्राम के अंदर आपको एक फिस्कल डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होता है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है और वो हमने करने के लिए आपने ये जो 11 शराइत बताई, अब इनको अगर एक एक को भी डिस्कस कर लें तो ये सारे वो पॉजिटिव इक़दामात हैं। ये पॉजिटिव इक़दामात तो नहीं है राना साहब, आपको IMF कर रहा है ये सब कुछ करें, अगर ये हो गया होता तो पॉजिटिव इक़दामात होते ना, उन्होंने आपको टाइमलाइन भी दी। लेकिन मैं इस पे वापस आती हूँ, आप कब तक हम स्टेबिलिटी देखें। हम भी जो गुज़श्ता 1.5-2 साल से आपसे बातचीत करते हैं, यही सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं जी स्टेबिलिटी आ रही है, अब इससे आगे चीजें जो हैं उसमें अशारिये हैं वो बेहतर होंगे। तो ये स्टेबिलिटी आने की आप लोगों की अपनी टाइमलाइन क्या है? और अब ये चूंकि मैंने पूछ लिया एक शख्स से जो खुद यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं पैसे, उनके भाई अब लोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, उन्होंने कहा जी नहीं लगा रहे बल्कि छोड़ के जा रहे हैं। सो ये एक तरह से फोकस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन भी है ना आपके सामने। अच्छा, अब इसको एक एक करके कर लेते हैं। देखें, FBR के अंदर दीगर सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स की गई हैं, टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, टैक्स बेस को बिल्कुल बढ़ाया गया है और तकरीबन 4.5 मिलियन टैक्स पेयर से पिछले एक साल में हम 7.2 मिलियन एक्टिव टैक्स पेयर्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो ये कुछ 3 मिलियन का इजाफा किया गया है टैक्स पेयर के अंदर खाली। अच्छा। ट्रैक एंड ट्रेस को इम्प्रूव किया गया है। तो अगर आप राना साहब, मैं एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, मिडिल क्लास, मुझे देखें अब मुझे रिस्पॉन्ड करने देना। लेकिन इसमें मैं बात, मिडिल क्लास की बैक्स पे जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं वो रिफॉर्म्स नहीं है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस मुल्क में तनख्वाहदार तबके को, मिडिल क्लास को, इतना मेरा हक है। मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ। ये देखें, बात इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि टैक्स रेट जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं जहां उनके टैक्स रेट आ गए हैं उसको कम करने की जरूरत है और इस चीज का इदराक एक्सेप्ट भी किया हुकूमत ने और इंशाल्लाह अगले साल वहां हम रिलीफ भी देंगे। अब मैं आपको बिजनेस कम्युनिटी की भी बात बता देता हूं कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेस चार्ज किया जाता था 0.25% टर्नओवर पे, एक्सपोर्ट्स पे, वो अभी खत्म कर दिया गया है, वो भी रिलीफ दी गई है। तो यहाँ काम हो रहा है। बात यह है कि हम एक IMF प्रोग्राम में उसमें रहते हुए हमने रिलीफ देनी है। अब अगर बिजली के ऊपर बात करें
तो 16 सेंट की बिजली को हम नीचे लेके आए हैं 13 सेंट के ऊपर, 12 सेंट के ऊपर इंडस्ट्री के लिए, और उसके बावजूद हमने कर्जे को भी कम किया है। तो आपकी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम ओवरऑल आप अभी जो पहले फेज के अंदर 3 डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन का फेज भी स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने। अभी पीआईए जो है वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, बिडिंग के ऊपर, तो हम प्राइवेटाइजेशन को भी आगे लेके चल रहे हैं। तो ये कहना कि रिफॉर्म्स नहीं है या हुकूमत के साइज को आप जो है वो कम नहीं कर रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म किया गया है, पीएसडब्ल्यू को खत्म किया गया है, अवाम को बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है। तो रिफॉर्म्स हर शोबे में आपको नजर आएंगी, आप किसी भी शोबे को। अभी आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपने बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस जो डबल थी, ट्रिपल थी, सूबे अलहदा कर रहे थे, वफाक अलहदा कर रहा था, आपने उनका गलूटीन किया है, उनको कम किया है। देखें, बात यह है कि रिजल्ट आपको चुटकी में, कोई भी अगर जादूगर आप किसी को बिठा देंगे या कोई क्लेम करेगा कि मैं आऊंगा और चीजें चुटकी भर में ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। चुटकी की बात नहीं है, बात प्रायोरिटीज की है। क्या हुकूमत की किटी से पैसे डेवलपमेंट फंड में एमएनएस को जाने चाहिए हैं या टैक्स ब्रेक देना चाहिए है उस क्लास को जिसकी कमर टूट गई है? ये एक एग्जाम्पल है ना। अच्छा, इसका भी सवाल, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखें, इसका बड़ा बेसिक सा जवाब है। ये फंड जो है, जो अभी 45 अरब पे है, ये किसी दौर के अंदर इससे दुगना तिगना होता था, तो उसमें भी कमी जो है वो वाक़ई हुई है। अभी पंजाब बल्दियाती निज़ाम में जाएगा तो ज्यादातर डेवलपमेंट जो है, और बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगा कि ये फंड जीरो होना चाहिए, लेकिन अभी ना आपके पास उस तरीके से बल्दियात पंजाब में मौजूद हैं, तो आपने डेवलपमेंट अगर करनी है तो आपने उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो वो आइडेंटिफाई करते हैं स्कीम्स, वहां डेवलपमेंट करनी है। तो जब एक रोबस्ट बल्दियाती निजाम होगा तो ये पैसे नहीं देने चाहिए। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये फंड का साइज चंद साल पहले निकाल के देख लें तो इससे 3-4 गुना ज्यादा था, अब वो कम होता जा रहा है। तो आई थिंक ये राइट डायरेक्शन में, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और उसके लिए हमें यूटिलिटी प्राइसेस, टैक्स रिजीम, इन सब चीजों को फिक्स करना है। हमने दीगर कमेटीज बनाई हुई हैं, बिजनेस कम्युनिटी उसको लीड कर रही है, प्राइम मिनिस्टर उसको देख रहे हैं। जो मुख्तलिफ जगहों पे जो मुमकिन हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं, तो उस पर काम जारी है। मैं आपको बात करूंगा कि होगा, करेंगे, ये होगा, वो होगा। देखिए, हमारे अभी 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 3 सालों का टर्म बाकी है। आप बिल्कुल हमें कटहरे में 2022 से अगर हम शुरू करें तो 2026 है, बीच में चले हम 6 महीने 22 से कर इलेक्शन के कर लें तो ये कुछ 4 साल 2018 से कर लें, 22 से करेंगे, इस हुकूमत के सुन लेना। देखिए, वो आपने अपना अगर मीटर लगाना है तो आप उसको 2013 से लगा लें, लेकिन बात ये है कि हमने ये जो टेन्योर है इसके 2 साल हो गए मुकम्मल, 3 साल और पड़े। उसके अंदर बिल्कुल हमने अपना जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमने जारी किए हुए हैं वो नताइज भी लेके आएंगे। उससे जो इम्बैलेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का वो बेहतर होगा और हम उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।